तो चाहे घर के गद्दार हो चाहे बाहर के गद्दार हो, एक बार निपटना ही पड़ेगा और बिना निपटे अब कोई रास्ता नहीं है। यदि आपको देश की परवाह की, हिंदू संस्कृति की या आर्य संस्कृति की रक्षा करनी है तो एक बार आर पार होना है। जो रहेगा वो रहेगा, क्योंकि ये तो नहीं रहेगा कि हम कार की तरह मरते रहे, चुपचाप मेला देखते रहे, अपने देश और धर्म को बर्बाद होते हुए, अपने भाइयों को निर्दोषों करते हुए। इसलिए समय की मांग है कि जहाँ भी ऐसे लोगों से टकरा करके एक बार फैसला हो जाना चाहिए। उनका सीधा उद्देश्य गजवाए हिंद, हम भ्रम में पागलपन में हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो केवल जो यहीं के टुकड़ों में मान जाएंगे, उनका है पूरे भारत का इस्लामीकरण करना, और वो केवल उनकी मसरतों में यही शिक्षा होती है। यदि हिंदू को जीवित पहचान रखनी है भारत में तो हड़प में आपको कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इनका नाम निशान मिटा करके जहाँ भी हों, जैसे भी हों, दुनिया में कहीं भी हों, वहाँ घुस के मारना पड़ेगा। ये नहीं सीना में मार दिया, आप घर में मार दिया, ये कोई मतलब नहीं है। यदि वो आतंकवादी घर में घुस के मार सकते तो हमारे लोग जाके क्यों नहीं मार सकते? वो धोखे से मारे, हमकी सेना को मारना चाहिए, धोखे से नहीं, हमारी सेना को भिन भिन के मारना चाहिए जाकर के घुस कर। जो होगा देखा जाएगा, एक बार कम से कम ये तो फैसला हो जाएगा, हम जिंदा रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह दुखद हादसा हुआ जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जहां पूरे देश के लोग इस मामले को लेकर आक्रोशित हैं, वहीं यहां मथुरा में भी इसका लगातार आक्रोश दिखाई जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों में एक ज्वाला जल रही है कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आतंकियों के द्वारा हिंदुओं का कलावा देखा गया और उन्हें मजबूर किया गया कलमा पढ़ने के लिए, तो जब यह ऐसा मामला भारत में ही होना प्रारंभ हो गया तो पूरे देश के लोगों में आक्रोश है, सभी लोग आक्रोशित हैं। वहीं इसी मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हम मौजूद हैं हिंदूवादी नेता खूबेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी, जो कि लगातार हिंदूवादी संगठनों से जुड़े रहते हैं और इस मामले को लेकर क्या कहेंगे वह जानेंगे इनसे ही। जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? 100 साल के भीतर हमारे भारत के 60 टुकड़े हो चुके और ज़्यादातर ये धर्म के आधार पे हुए। अब जो कटा पिटा भारत हमको मिला 47 में जी, वो भी धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ। इन लोगों ने कहा कि हमारा धर्म अलग, हमारी आचार विचार, खान पान अलग, वेशभूषा अलग, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। अब हर एक इतने बड़े देश में हर आदमी सोचा है कि मेरे अंसारी टुकड़े हो जाएं तो फिर भारत का क्या होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। खैर, जो भी उस समय शासक थे उनने अपनी सत्ता लोलुपता के कारण देश का बंटवारा स्वीकार किया। उनको ये था कि और जितना विलम्ब होगा शायद हम रहे न रहे, सत्ता मिली न मिली। जबकि रावी के किनारे पर 37 में जो कौंस का अधिवेशन था उसमें यही था कि पूर्ण स्वराज्य, अखंड भारत नहीं मिला। यदि आपने धर्म के नाम पे बंटवारा किया तो बिल्कुल न्याय की बात थी कि जो हिंदू सब भारत आते और जो हमको नहीं मानते थे, जो अपने आप को कहते हम नहीं रह सकते, वो चले आते। लेकिन हंसी की बात है कि जिनने धर्म के नाम पर बंटवारे का आंदोलन किया, कत्लेआम किया, वो भारत में रह गए अधिकांश। और उनको देख करके पटेल जी ने कहा कि भाई कल तक तो आप कह रहे थे कि जो आप रह नहीं सकते, अब आप भारत में हो, तो चलो आपका हृदय परिवर्तन नहीं हो गया तो आप भारत के अनुरूप रहिए। उनकी संख्या क्या गुनी बढ़ गई 47 के बाद। ये सब सरकारी डाटा हैं। और जो हमारे बंधु रह गए वहाँ, वो वहाँ 22% 1% भी नहीं है। बांग्लादेश में 28% 8% भी नहीं है। यहाँ किसी के धोखे से चांटा भी लग जाए तो तूफान विश्व में मच जाता है कि यहाँ मॉब लिंचिंग हो गई, क्या क्या हो गया। अभी आपने बांग्लादेश की घटनाएं देखी हैं, कोई मतलब नहीं उनका। अरे शेख हसीना की लड़ाई है और उनकी लड़ाई है, उससे आम हिंदू का क्या मतलब था, उनका क्या मतलब था। लेकिन हजारों हिंदू मार दिए, सबने उनके घर उजाड़ दिए, उनके मंदिर तोड़ दिए। पाकिस्तान में रोज ही आप सुनते रहते हैं कि बाप के सामने बेटी को उठा करके ले जाएं, जरूर कलमा पढ़वाएं, ना बालिग का पता ना नाबालिग का पता। तो वो तो रहे और यहाँ ये रहे मेहमान की तरह। तो ये जो सत्ताधारियों ने उस समय एक अत्याचार हिंदुओं के साथ किया,
वह अत्याचार मुगल पीरियड में तो था कि आमने सामने की लड़ाई हो रही है, ब्रिटिश सेट में तो था कि पहचान की लड़ाई हो रही है। आप जो हिंदुओं के रहना बन करके आपने वो हत्या कर दी कि हिंदुओं को आज ये देखना पड़ रहा है कि भारत के जो टुकड़ा कटा हुआ है, कश्मीर में क्या हुआ पहले वो ठीक है कि 90 से अब तक झेल लें। अब ये स्थिति है कि इस कटे हुए देश में हिंदू पहचान के नाम पे जान से मार दोगे, मतलब कपड़े उतार के जान से मारोगे। तो वहाँ निश्चित रूप से पूरा देश या विश्व में जो हिंदू समुदाय है वो निश्चित रूप से आज मोदी की तरफ देख रहा है। और यदि ये परिस्थिति बनी रही तो हम किसी के पे भी कैसे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी हो, अब ये नहीं कि आतंकवादी मार दिए, जहाँ मार दिए, अमेरिका का कोई आदमी मरता है वो घुस के मारता है जहाँ भी दुनिया में हो। आपके सामने उदाहरण है, वो ये नहीं देखता कि पाकिस्तान की छावनी में यदि ओसामा है तो वहीं घुस करके मारेगा। तो आप में क्या कमी है कि 140 करोड़ की स्थिति, और जब हम बहुत कमज़ोर थे तब हम हमेशा जीते। आज तो अब सर्वशक्तिशाली देशों में हमारी गिनती है। तो अब ये आतंकवादी मारने से काम नहीं चलेगा। अब जो भी हो, एक बार आर पार ये तो हो जाए कि ये बताओ कि कश्मीर या मथुरा में नहीं हो सकता है। ऐसा भी होगा क्या कभी हिंदू ने किसी कोई बतावे तो सही, हमारे खून में, हमारे इतिहास में चक्रवर्ती राजाओं ने कभी किसी धर्म के नाम पर किसी को मारा? अरे पर्यटकों को आप इसलिए मार रहे हो। और यही नहीं है कि उनके माँ बाप बच्चे सब साथ में हैं और बीच में केवल आप हिंदुओं को मारेंगे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का दूसरा नहीं हो सकता, इससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती। और यदि हिंदुत्व को रहना है तो अब सहिष्णुता का नारा नहीं, ये जो भाईचारा, ये ढोंग जो लोगों ने किया वो केवल अपनी खाल बचाने को अब सत्ता में बने रहें। इसलिए हिंदू मुस्लिम कौन ये बताओ कि कोई तो पैदा नहीं कहने वाला कि सर भूवे ताला लगा हुआ है। वहाँ के जनरल ने 4 दिन पहले तो भाषण दिया है कब देश का बंटवारा क्यों हुआ, और याद दिलाया सबको, याद रखो उनका सीधा उद्देश्य गजवाए हिंद। हम भ्रम में, पागलपन में हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो केवल जो यहीं के टुकड़ों में मान जाएंगे, उनका है पूरे भारत का इस्लामीकरण करना। और वो केवल उनकी मसरतों में यही शिक्षा होती है। तो यदि इस्लामीकरण से भारत को बचना है तो जाति, पाति, पंथ सबको से ऊपर हट करके यदि उनकी पहचान हमको हिंदू के रूप में रखनी है, बहुत साफ साफ बात है, यदि हिंदू को जीवित पहचान रखनी है भारत में तो हड़प में आपको कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इनका नाम निशान मिटा करके जहाँ भी हों, जैसे भी हों, दुनिया में कहीं भी हों, वहाँ घुस के मारना पड़ेगा। ये नहीं सीना में मार दिया, घर में मार दिया, ये कोई मतलब नहीं है। यदि वो आतंकवादी घर में घुस के मार सकते तो हमारे लोग जाके क्यों नहीं मार सकते? वो धोखे से मारे, हमकी सेना को मारना चाहिए, धोखे से नहीं, हमारी सेना को भिन भिन के मारना चाहिए जाकर के उसका। जो होगा देखा जाएगा। एक बार कम से कम ये तो फैसला हो जाएगा हम जिंदा रहेंगे, अपने धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जिंदा रह सकेंगे। जो बचाएंगे वो रहेंगे, नहीं तो पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे, ऐसे हम पिटते जाएंगे। और हमारा, और जहाँ ये 7 दुनिया के देशों में हम मिट चुके, तो ये आप दिन दूर नहीं है कि हम करते करते कहाँ तक चले जाएंगे। 5 साल में क्या सुविधा नहीं दी मोदी ने कश्मीर को, क्या नहीं दे दिया? धर्म के नाम पे कोई भेदभाव किया किसी को, जबकि उनकी तादाद ज़्यादा है जो सुविधा मिल रही है उनको, चाहे वो राशन हो, चाहे घर हो, चाहे जो भी हो। क्या देखा जाता है इनको नहीं देना है हमको? उसका क्या मानसिकता में अंतर है? आतंकवादी करता हजारों लोग जनाजे निकलते, भीड़ इकट्ठी हो जाती है आज भी। इसका लाभ भूख समर्थन सबका आज भी उनको ही है। तो चाहे घर के गद्दार हो चाहे बाहर के गद्दार हो, एक बार निपटना ही पड़ेगा। और बिना निपटे अब कोई रास्ता नहीं है। यदि आपको देश की परवाह, हिंदू संस्कृति की, ये आर्य संस्कृति की रक्षा करनी है तो एक बार आर पार होना है। जो रहेगा वो रहेगा, क्योंकि ये तो नहीं रहेगा कि हम कार की तरह मरते रहे, चुपचाप मेला देखते रहे, अपने देश और धर्म को बर्बाद होते हुए, अपने भाइयों को निर्दोषों करते हुए। इसलिए समय की मांग है कि जहाँ भी ऐसे लोगों से टकरा करके एक बार फैसला हो जाना चाहिए, तभी हम जो बच पाएंगे। और अब वास्तव में जिनने इस देश धर्म की संस्कृति के लिए हजारों साल बलिदान दिए, तभी उनको आत्मा की शांति मिल पाएगी।
यही मेरा जो है निवेदन है कि अब ये सब छोड़ें, ये वार्ता शांति ये छोड़ करके जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जो भी हिंदुत्व के नाम पे अब पे हमला करता है, जो भारत को विखंडित के नाम करता है, उसको घुस के मारना चाहिए। जो ये चिंता किए हुए कि परिणाम क्या होंगे, परिणाम तो यह है कि बहुत कोशिश की तो भी महाभारत हुआ। तो ऐसी मानसिकता बिना संघर्ष के और इनका समाप्त किए ये नहीं मान सकते, नहीं तो ये रोज़ हमको ऐसी शोक सभा करनी पड़ेगी और श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। ठीक है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में गोविंद नाथ चतुर्वेदी जी। उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से पहलगाम में यह मामला हुआ यह दुखद है, और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से एक छोटा सा देश पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है और वह आतंकवाद अब भारत में ही अपने पैर जमा रहा है, वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू को सशक्त होना पड़ेगा उस आतंकवाद से निपटने के लिए, उस पाकिस्तान से निपटने के लिए। और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा कदम उठाएं और आर पार की लड़ाई लड़ें, क्योंकि हिंदू को और हिंदुत्व को बचाने के लिए यह बेहतर समय है। अगर आज ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी भी धिक्कारेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।